श्री राम पर जब भी कोई संकट आया, हनुमान की भक्ति से वो रघुवर को छू भी ना सका। महाबली हनुमान जी ने उस विपदा का अंत कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति और रंग में रंगा हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं हनुमान जी। आज आपको बताएंगे किन बाधाओं से रक्षा करते हैं बजरंगबली और कौन से हैं वो महालाभकारी उपाय जिनसे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि संकट के समय बजरंगबली की उपासना आपको मुश्किलों के भंवर से बाहर निकाल सकती है। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। अंजनी पुत्र पवन सुत, जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। हनुमान जी की पूजा जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर विशेष फल प्रदान करती है। आज आप जानेंगे उन समस्याओं के बारे में जिनसे आपकी रक्षा करते हैं संकट मोचन। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हनुमान जी सर्वशक्ति संपन्न देवता हैं। कहा जाता है जहाँ पर भगवान राम का स्मरण किया जाता है वहाँ भगवान हनुमान तुरंत पहुँच जाते हैं। और हर प्रकार से, जैसे आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वह भी हनुमान जी के नाम के स्मरण करने मात्र से आपके सामने से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो और सामान्य जन को क्या कहा जाए, इसलिए हनुमान जी रक्षक के रूप में हर प्रकार से कहा गया, तुम रक्षक काहू को डरना। जब इनको ये रक्षा करते हैं, संसार में किसी का डर मनुष्य को हो ही नहीं सकता। मान्यता ये भी है कि हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद स्वयं माता सीता से मिला था। तभी से महावीर हनुमान अपने प्रिय भक्तों के संकट हरने के लिए पृथ्वी पर ही विचरण करते रहते हैं। शायद इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया। हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक भी हैं। रामायण में जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं का समाधान किया, वो बिना विशेष योग्यता के हो ही नहीं सकता। समय, ज्ञान, वाणी और संसाधनों का सटीक प्रयोग करने के कारण ही हम उन्हें मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। साथ ही हर तरह के संकट का नाश चतुराई से करने के कारण वह संकट मोचन भी कहे जाते हैं। तो जानते हैं उन बाधाओं के बारे में जिनसे आपकी रक्षा करते हैं हनुमान जी। रोग और शोक से रक्षा करेंगे हनुमान जी। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। रोग और शोक से रक्षा करेंगे हनुमान जी। किसी रोग से ग्रस्त हैं तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। हनुमान बाहुक का पाठ करते समय अपने सामने पात्र में जल रखें। पाठ समाप्त होने के बाद उस जल को रोग प्रभावित स्थान पर लगाएं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिलाएंगे हनुमान जी। कई बार न चाहते हुए भी व्यक्ति किसी न किसी विवाद में फंस जाता है, लेकिन इस संकट से आपकी रक्षा कर सकते हैं हनुमान जी। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। हनुमान जी की आराधना जो होती है, अगर अदालती कोई कार्यवाही चल रही हो, कोई व्यक्ति कारागार में हो, तो हमारे यहाँ कहा गया कि हनुमान जी की आराधना से छूटई बंदी महासुख होई। अगर वो व्यक्ति किसी के द्वारा 100 बार प्रतिदिन 100 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता या कराता है तो छूटई बंदी महासुख होई।
वो कारागार से भी मुक्त हो जाता है। कोर्ट कचहरी में तो विजय बहुत दूर की चीज है, इतना बड़ा बंधन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और हनुमान जी, इनको विजय भी हनुमान कहा जाता है। अगर इनकी आराधना की जाती है तो कोर्ट कचहरी के बाधाओं से दूर करा देते हैं, मनुष्य को विजय दिलाते हैं। कोर्ट कचहरी से मिल सकती है मुक्ति। कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां गुड़ और चना अर्पित करें। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आपको सफलता मिल सकती है। घटना दुर्घटना से बचाएंगे हनुमान जी। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। घटना दुर्घटना से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ भी करें। हनुमान मंदिर से सिंदूर ले आएं और नित्य प्रातः स्नान करके सिंदूर को कंठ या माथे पर लगाएं। मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। इस कारण विवाह संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो उपाय जो आज आप जानेंगे, उसे करके आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। मंगल दोष में अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसे मंगलवार के दिन पीले सिंदूर, गुड़ रोगन का तेल, लाल फूल, गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। और अगर कोई मूर्ति ऐसी हो, अगर स्वयं व्यक्ति अपने हाथ से गुड़ रोगन का तेल और सिंदूर हनुमान जी को लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करे तो सद्य मंगल दोष से उसकी मुक्ति हो जाती है। मंगल या शनि दोनों से